बहू, तुमने फिर आज अपनी मर्जी का नाश्ता बना दिया। उर्मिला जी तेज आवाज में बोली। मम्मी जी, पराठे बनाने में समय लगता है, इसलिए उपमा बना दिया और खाने में आज पनीर बनाना था। रोहित ने कल कहा था कि बहुत दिन हो गए तो सोचा आज ही बना दूं, इसलिए। चांदनी मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन मनमर्जी करना ठीक नहीं, इस घर के कुछ नियम भी तो है। उर्मिला जी बोली। मम्मी जी, कभी कभी नियम भी टूटने चाहिए। एक ही लाइफ स्टाइल से बोरियत महसूस नहीं होती। मम्मी जी, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, शाम को आकर बात करते हैं। पापा जी और रोहित का टिफिन तैयार कर दिया है, कहकर चांदनी अपने कमरे में चली गई। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है, आजकल की बहू को कुछ कहे तो फर्क नहीं पड़ता है, मुस्कुराकर रह जाती है। मनी मन उर्मिला जी बोली। उर्मिला जी और दीपक जी के 2 बच्चे हैं, बड़ा रोहित और छोटी निशा। निशा की शादी 2 साल पहले ही हो गई। रोहित की शादी चांदनी से महीने भर पहले ही हुई है। आए दिन चांदनी कुछ अलग करती तो उर्मिला जी टोक देती, लेकिन चांदनी हंस के बात बदल देती। मम्मी जी, आज शाम को मैं लेट आऊँगी, एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग जाना है। चांदनी बोली। बहू, कहीं जाने का है तो पहले बताना चाहिए, आप मायके में थोड़ी ना हो, बस पर्स उठाए और निकल गए। घर की जिम्मेदारी है तुम पर। उर्मिला जी बोली। मम्मी जी, पहले ही तो बता रही हूँ, जब प्रोग्राम रात में बना है तो सुबह ही तो बताऊंगी ना। और मम्मी जी, ज़्यादा देर नहीं होगी और हुई तो बता दूंगी। चांदनी कहकर जाने लगी। बहू, अब यह भी नहीं पता तुम कब लौटोगी, क्या रोहित को पता है? उर्मिला जी बोली। मम्मी जी, रोहित को पता है, लेकिन आपको बताना भी तो जरूरी है ना, वरना आप मेरी चिंता करोगी। चांदनी मासूमियत से बोली। और खाना? उर्मिला जी बोली। मम्मी जी, मैं तो घर पर ही खाऊंगी, अब हल्का बना लेना। ठीक है, मैं चलती हूँ। चांदनी बोलकर निकल जाती है। ये बड़ी होशियार है। मैं कह रही हूँ रात का खाना कब बनाओगी, और ये महारानी तो मुझे ही आदेश दे गई। उर्मिला जी खुद से ही बोली। रात को उर्मिला जी ने बेमन से खाना बनाया, सबके लिए खिचड़ी बना दी, पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उर्मिला जी को लगा अब सुनाओ भी तो कैसे। चांदनी रायता, अचार, चटनी और पापड़ सेक लाई। सबने मज़े से खिचड़ी खाई। चांदनी नौकरी के साथ घर भी संभाल रही थी, पर जब जो करना होता वो मन से भी कर देती। उर्मिला जी कुछ कहती तो हंस के बोल देती। मम्मी जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। अब उर्मिला जी को भी चुप होना पड़ता, क्योंकि बात बढ़ती ही रही। एक दिन किसी शादी में जाने के लिए निशा का अचानक से शहर आने का प्रोग्राम बना। बहू, आज रात निशा घर आ रही है तो जल्दी आ जाना। और हाँ, मटर पनीर की सब्जी उसको पसंद है तो मटर लेती आना। उर्मिला जी फ़ोन करके कहती हैं। जी मम्मी जी, आप चिंता ना करें, मैं सबको लूँगी, और कुछ हो तो व्हाट्सअप कर देना, मैं लेते आऊँगी। चांदनी ने कहा। शाम को चांदनी मटर के साथ समोसे, जलेबी और अपनी नंद की पसंदीदा आइसक्रीम भी लेकर आई। दीदी, बस अभी चेंज करके आती हूँ, फिर चाय के साथ समोसे का आनंद लेंगे, कहकर सीधी चांदनी अपने रूम में चली गई। देखा, ऐसे नहीं, पहले चाय बना ले, थोड़ी देर बात कर ले, पर हमेशा अपने हिसाब से ही काम करेगी। उर्मिला जी मुंह बनाते हुए बोली। माँ, अब तुम्हारे कहते ही पहले आ गई, बिना कहे इतना सब लाई है, और आप? निशा बोली। दीदी, मैंने सोचा पापा जी और ये भी आ जाए, फिर चाय बनाऊं, सबके साथ ही तो मज़ा आता है। चांदनी आते हुए बोली। बहू, पहले इसकी चाय बना दे, फिर बाद में सब आए तो उनकी बना देना। उर्मिला जी बोली। मम्मी जी, मैंने सबको मैसेज कर दिया, वो लोग आने में ही होंगे, इतने में रोहित और दीपक जी भी आ जाते हैं। लो, आ गए, अब चाय का आनंद आएगा। चांदनी बोली। बहू भी ना, ये क्या बचपना करती हैं, जैसे ये लोग नौकरी नहीं वहाँ घूमने जाते हैं। उर्मिला जी बोली। मुझे लगा दीदी को अच्छा लगेगा। क्यों दीदी, मैं चाय लाती हूँ, चांदनी कहकर रसोई में जाती है। भाग्यवान, नौकरी तो बहू भी करती है, इसलिए बात ना बढ़ाओ, दीपक जी बोले। चाय के बाद थोड़ी देर बाद बात करने के बाद चांदनी मटर लाकर बोली। दीदी, आप और रोहित मटर छील दीजिए, तब तक मैं सब्जी और दाल के छोंक की तैयारी कर लेती हूँ। बहू, अभी तक तुम यहाँ बैठकर बातें कर रही थी, तब छील लेती, अब मेरी बेटी से काम करवाएगी। उर्मिला जी गुस्से में बोली। मम्मी जी, अब दीदी से बात करना भी तो ज़रूरी है, फिर सुबह ऑफिस निकल जाऊंगी
और परसों अपने घर जाऊंगी। आपको बताया था ना। चांदनी ने कहा। बहू, अब ननद आई है तो बाद में चले जाना। उर्मिला जी बोली। मम्मी जी, दीदी का प्रोग्राम अचानक बना है। मैं शिकायत नहीं कर रही और मेरा तय था। फिर दीदी तो शादी में शामिल होने आई है और आप सब तो यही है। चांदनी बोली। पर उसके लिए कोई तो है जो इसका ध्यान रखे। उर्मिला जी बोली। मम्मी जी, आप भी ना। अरे दीदी का घर है, मैं तो कल ही आई हूँ और दीदी भी मन की बात आपसे मिलकर कर लेगी। मैं भी मिस कर रही हूँ अपनी माँ को। क्यों दीदी, सही कहा ना। चांदनी मुस्कुराते हुए बोली। बहू, अब मेरे सामने ही तुम अपनी ननद से काम करवा रही हो, अपने मायके जा रही हो, बाद में क्या करोगी। उर्मिला जी तेज आवाज में बोली। माँ, ऐसा नहीं है, आप चांदनी को गलत समझ रही हो। रोहित बोला। अब बेटा ही बीबी को नहीं, माँ को सुनाएगा तो बीबी तो अपनी मनमर्जी करेगा ही। लगता है बहू, तुम्हारा गठबंधन बस रोहित से ही हुआ है, हम लोगों से नहीं। उर्मिला जी नाराजगी से बोली। मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। आज दीदी को अपना मन का ही ये सब किया है। आज दीदी को भी ननद से दीदी के उनके आने पर खुशी होती है या टेंशन पड़ जाता है काम का। चांदनी ने पूछा। मेरी ननद आती है तो बस किचन में ही लगी रहती हैं, मन करता है कि बस जल्दी ही जाए। निशा बोली। पर मैं तो दीदी को अपनी छोटी बहन समझकर बोली, ताकि आपके सामने ही हमारा रिश्ता बना से हो। उनका आना मुझे भार ना लगे और दीदी को भी अपनापन लगे। गठबंधन मेरा सिर्फ इनके साथ ही नहीं बल्कि पूरे घर से हुआ है और मैंने इस दिल से अपनाया है, क्योंकि मेरी नज़र में गठबंधन प्यार का होना चाहिए, समझौते का नहीं। मैं आपकी बेटी नहीं, बहू हूँ। अधिकार कम होंगे पर प्यार तो पूरा मिल सकता है। मैं आपके अनुसार उतनी ढलना चाहूँगी जिससे मुझे अब मजबूरी ना लगे। पर मम्मी जी, धीरे धीरे आप भी मुझे जान जाएंगी। मैं पूरी तरह से आप जैसी नहीं बन सकती। मेरा परिवेश अलग है और प्यार से आपको अपना तो सकती हूँ ना। चांदनी बोली। उर्मिला, तुम्हारी बहू की कितनी अच्छी सोच है। अगर हम उसे इस घर का समझते हैं तो उसे भी हम सब पर हक मिलना चाहिए। दीपक जी बोले। बहू, जो चलता आ रहा है उसी को हम दोहरा रहे हैं। बहू को सबसे बात करनी चाहिए, काम अकेले करिए सही नहीं। बहू, आज से तुम भी नए नियम बना सकती हो, बस ध्यान रहे प्यार का गठबंधन बना रहे। उर्मिला जी बोली। मम्मी जी, मैं अपने मम्मी पापा को यहीं बुला लूँ तो जाना भी नहीं पड़ेगा और वो मुझसे मिल भी लेंगे और सब मिलकर पिकनिक पर चलेंगे। चांदनी खुश होते हुए बोली। सही में बहू, बहुत ही बढ़िया। बहू ने आज मुझे सही मतलब समझाया है गठबंधन का। उर्मिला जी बोली। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।